भैया बहनों, आज हम लोग संधारित्र के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है कि पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट होती है उसको किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और उसका जो दूसरा प्लेट है उसे दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसको तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, और लास्ट वाला जो संधारित्र है उसके अंतिम प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस तरह का जो यह संयोजन है, यह संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। इसमें पहले की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। अब ध्यान देंगे, इसको जो हम किसी स्रोत से जोड़ते हैं तो किस तरह से आवेशों का यहाँ पर वितरण होता है उसको समझें। तो इसको दो तरीके हैं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लें। यहाँ देखिए, एक जैसे हमने इसको प्लस आवेश दिया तो इस प्लेट पर, पहले प्लेट पर प्लस आवेश आ जाएगा। अब होगा क्या कि प्रेरण के कारण यह जो दूसरा प्लेट है उस दूसरे प्लेट के इधर सिरे पर माइनस आवेश आ जाएगा और दूसरे पर उतना ही प्लस आ जाएगा। ध्यान देंगे, प्रेरण के कारण यह प्लस जो आवेश हमारा है यह इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे इस तरफ अंदर की तरफ माइनस क्यू और बाहर की ओर उतना ही प्लस क्यू उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिएगा, ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश के कारण, ठीक है, इस सिरे पर, इस दूसरे सिरे पर अगर हम बात करें, एक तो यह है कि ये जो प्लस क्यू है यह इस, जो कि ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में हैं, तो जुड़ने के कारण इस सिरे पर यह आवेश चला जाता है प्लस क्यू, ठीक है। और एक और है इसमें थ्योरी, उसके आधार पर यह होता है कि यहाँ पर प्लस था तो जिसके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस तो इस तरफ प्लस, और ये प्लस और माइनस आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर जो माइनस, यहाँ जो प्लस था वो प्लस कहाँ चला गया, दूसरे प्लेट पर चला गया। अब यहाँ पर दूसरे प्लेट पर जो प्लस आवेश आ गया है जिसके कारण से यहाँ प्रेरण के कारण अब क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश, और दूसरी तरफ प्लस क्यू। यह प्लस क्यू कहाँ चला जाएगा, इस पर, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इस प्लस क्यू के कारण फिर यहाँ पे प्रेरण के द्वारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा और दूसरी तरफ प्लस क्यू। अब देखिएगा, लास्ट वाला जो प्लेट है वो किससे जुड़ा है, पृथ्वी से, तो जिसके कारण से ये सारे प्लस आवेश कहाँ चला जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। अब देखिए, ये एक पर प्लस और एक पर माइनस, इस तरह से आवेश का वितरण हो गया। अब देखिएगा, पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसको अगर हम V1 माने, दूसरे के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसे V2, तीसरे के सिरे के बीच जो विभवांतर है उसको V3 मान लें, ठीक है। इस तरह से A और B के बीच जो टोटल विभवांतर है उसको यदि हम V मान लेते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग ये देखें कि V1, V2, V3 का मान क्या है विभवांतर का। तो आप जानते हैं कि V बराबर Q/C यह होता है, ठीक है। तो V बराबर Q/C धारिता के पदों में। तो V1 की बात करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q/C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2। इसी तरह से V3 बराबर हो जाएगा Q/C3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे हम लोग पढ़े थे जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, तो उसमें हम लोगों ने किया क्या था कि क्या बट रहा था उसी को लिए थे। जैसे अगर विभव बट रहा था तो विभव बराबर लिए, जब वहां पर धारा बट रही थी तो धारा बराबर लिए थे हम लोग। तो यह इसी तरह से यहाँ पे बट क्या रहा है, तो यहाँ पे बटा हुआ क्या है, विभव है, ठीक है। तीसरा विभव बराबर क्या होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर V1 का मान भर देंगे हम लोग, Q/C1, Q/C2, Q/C3, ठीक है। इस तरह से V बराबर ये हमें प्राप्त हुआ। अब ध्यान देंगे, यदि बिंदु A और B के बीच हम एक ऐसा संधारित्र रख दें जिसको Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो वह संधारित्र इन तीनों के क्या होगा, तुल्य होगा। और अगर उसकी धारिता C हो तो उस स्थिति में V बराबर Q/C होगा, ठीक है। ध्यान दें, इन तीनों की जगह पर हम मात्र एक संधारित्र उपयोग करें और उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर वो कितना हो, V ही हो, और उसकी धारिता यदि C हो, तो उस स्थिति में V बराबर Q/C, तो वही मान यहाँ रख देते हैं हम लोग।
तो Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q कॉमन लेंगे, कट जाएगा और उस स्थिति में मिल जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से स्पष्ट है कि यदि कई संधारित्रों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य संधारित्र की जो धारिता होती है, ठीक है, तो उसका जो व्युत्क्रम है वह उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तुल्य संधारित्र की जो धारिता है, ठीक है, उसका व्युत्क्रम मतलब 1/C वह उन संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें कुछ चीजों को हम लोग देख लें कि जो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, इसमें जोड़ी गई जो धारिताओं में सबसे ये जो जितने हम लोग संधारित्रों को जोड़े हैं, तो जोड़ने पर जो धारिता प्राप्त होगी वह सबसे कम संधारित्र जो है उसकी धारिता से भी कम हो जाती है। इस तरह से श्रेणी क्रम संयोग हम तब उपयोग में लाते हैं जब किसी ऊंचे वोल्टेज को जिसे कोई एक अकेला संधारित्र ना ले सके, तो अनेक संधारित्रों पर हम लोग क्या करते हैं, वियोजित करना होता है, तब हम श्रेणी क्रम संयोजन लाते हैं। देखिए, जैसे मान लेते टोटल विभवांतर V था, उसको हमने 3 संधारित्रों पर क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। पहले पे V1, दूसरे पे V2, तीसरे पर V3। ठीक है, और इस संयोग में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वोल्टेज होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला है कि हम लोग यहाँ देखें तो धारिताओं के जो श्रेणी क्रम संयोग में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश समान होते हैं और पूरे संयोजन का जो आवेश है वह एक संधारित्र के आवेश के बराबर होता है। संधारित्रों के लिए जो Q समान होने के कारण जो विभवांतर है वह धारिता के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है, V अनुक्रमानुपात 1/C। ठीक है, इस चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला जो इसमें है वह है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होना है, तो इसमें अगर 3 संधारित्र हम लोग लिए हैं तो तीनों संधारित्र का जो पहला प्लेट है वह एक बिंदु से और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा होगा। जैसे संधारित्र जिसकी धारिता C1, दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2, तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता C3 है। इनका पहला प्लेट एक बिंदु से मान लेते हैं वह है A है, और इनका जो दूसरा प्लेट है वह दूसरे बिंदु से जिसको हम लोग B मान लेते हैं उनसे जुड़ा होता है। और ये जो पहला बिंदु है उसको हम किसी स्रोत से जोड़ देते हैं और दूसरे बिंदु को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे जब हम लोग इसको किसी स्रोत से जब जोड़ते हैं और इसको जो Q आवेश दे रहे हैं, टोटल जो आवेश हम दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, Q। अब यह Q आवेश इन तीनों संधारित्रों में बट जाएगा उनकी धारिता के अनुरूप। ठीक है, देखिए इन तीनों संधारित्र के जो प्लेटें हैं उनके बीच का जो विभवांतर है, देखिए वो सभी एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। इस कारण से जो टोटल विभवांतर के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, V होगा। ठीक है, और अपनी धारिता के अनुसार ही इन पर आवेश का वितरण होगा। टोटल आवेश Q था, मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश आया वह Q1 आया और इस पे Q2 और इस पे Q3 आया, तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर उतना ही माइनस में आएगा। ठीक है, और इधर का जो प्लस वाला था वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। इस तरह से ये चीजें आपकी होंगी। अब ध्यान देंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन है, चाहे वह प्रतिरोधों का हो चाहे संधारित्र का हो, हमको यह देखना है कि बट क्या रहा है। यहाँ पे क्या बट रहा है, आवेश। ठीक है, तो जो बटता है उसी को हम लोग लेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि बट रहा है आवेश, तो हम लोग आवेश टोटल आवेश Q बराबर क्या होगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये Q का मान क्या लेंगे, Q1 के बराबर होगा क्या, तो आप देखेंगे चूंकि आप जानते हैं कि C बराबर Q/V होता है, C बराबर Q/V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। इसके आधार पर हम देखेंगे तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V। देखिए V सबके लिए कॉमन है, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर
C3V। वही मान यहाँ हम रख दें तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V, Q2 C2V, C3V। ठीक है, अब ध्यान दें V को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो V बराबर V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन तीनों संधारित्र के स्थान पर केवल एक ऐसा संधारित्र रख दें जिसे हम Q आवेश दें तो उसकी प्लेटों के बीच V विभवांतर हो, तब संधारित्र जो हमारा वह होगा वह संधारित्र तुल्य संधारित्र होगा, और इसकी धारिता यदि C हो तो Q बराबर CV। तो वही यहाँ पर Q की जगह पर हम लोग रख दें तो CV, तो उस स्थिति में V से V कट जाएगा तो हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो इस तरह से क्या स्पष्ट हो रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए जो संधारित्र हैं उनकी तुल्य धारिता उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है, अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार संधारित्र को जोड़कर हम लोग धारिता क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यदि हम संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे प्रतिरोधों में था, प्रतिरोध बढ़ाना होता तो हम लोग उनको कैसे जोड़ते थे, श्रेणी क्रम में, और संधारित्र में उसी का उल्टा हो जाता है। जो चीज हमें प्रतिरोधों में मिलता है उसी का उल्टा यहाँ क्या होता है, संधारित्र में हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो जोड़ी गई धारिताओं में से सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होगी। ठीक है, और संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन हम लोग कब करते हैं कि जब हमको कम विभव पर बड़ी धारिता की आवश्यकता हो। इस प्रकार के संयोग पर आवेश की काफी मात्रा हम लोग क्या कर लेते हैं, संचित कर ले जाते हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की प्लेटों के बीच चूंकि विभवांतर समान होता है तथा आवेश धारिताओं की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। सीधे सीधे यहाँ दिख रहा होगा Q अनुक्रमानुपात C। ठीक है, तो आवेश और धारिता एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जिसकी धारिता जितनी अधिक होगी उसके उतनी ही अधिक आवेश संचित हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन किया है। अब कल हम लोग इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।